हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से उसमें एक्सरसाइज 5.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन के मेरे ख्याल से 2 सब क्वेश्चन हुए थे हमारे। तो आज हम फोर्थ लेने वाले हैं, यानी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू sin x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 90। अभी आपको पहले sin x का कर्व निकालना है। ये तो मैंने पहले बताया था sin x का कर्व। तो पहले तो हम क्या करेंगे, sin x ये जो फंक्शन है इसका कर्व बना लेंगे ऑन x एक्सिस y एक्सिस। sin x की वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन क्या होती है, -1 to 1 होती है। तो ये π/2 पाई 3π/2 एक्सेट्रा, ठीक है, एंड 2π रहेगा। ये साइन 0 हमेशा 0 होता है, फिर 0 से लेकर 90 तक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो ये 1 बन जाता है। तो ये कर्व ऐसा बनेगा, 0 से लेकर 90 तक, एग्जैक्ट 90 पे 1 वैल्यू रहेगी। फिर से 90 से लेकर पाई तक क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। फिर से पाई से लेकर 270 तक डिक्रीज हो जाएगी, और एग्जैक्ट 270 को क्या रहेगी वैल्यू, -1 रहेगी। ठीक है, ये साइन एक्स का कर्व है। आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू sin x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 यानी ये डेफिनेटली y एक्सिस होता है, टू x इक्वल्स टू कितना है, 90 दिया है, ये दिया है, ये सेकंड लाइन है, x इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी डायग्राम, इसको आपको पता है 1 मार्क्स होता है। फिर रिक्वायर्ड एरिया जो भी रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया is integration of y dx from 0 to a to b रहेगा, that is integration of sin x रहेगा dx from 0 to π/2। बस sin x का इंटीग्रेशन ले लेंगे। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, सो माइनस cos x रहेगा फ्रॉम 0 to π/2। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos π/2 माइनस, और ये माइनस cos 0 है, प्लस cos 0 है, अपर माइनस लोअर। cos 90 हमेशा 0 होता है और cos 0 हमेशा 1 होता है, तो आंसर क्या बनेगा, 1। तो 1 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू sin x बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू π/2। तो ये आपको एरिया मिल जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। देख लो अभी नेक्स्ट जो कर्व है, देखो, यानी नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व xy इज इक्वल टू 2, x इज 1, 2x इक्वल टू 4। अभी ये कर्व आप ध्यान में रखो, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो इसका कर्व जो रहता है हमेशा डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये कर्व होता है, दैट इज xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी xy इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड कर्व आएगा। अब पॉइंट प्लॉट करके भी कर सकते हैं। सपोज x की वैल्यू 1, सपोज x की वैल्यू आप 1 2 3 4 लेते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एक सपोज 1 लेते जाओगे, 1 2 3 4, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। और y इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली x क्या हो जाएगा, y इंक्रीज करोगे, y की वैल्यू सपोज 1 ले लेंगे, x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, उल्टा y इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली x क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। तो ये कर्व किसका रहेगा, डेफिनेटली xy इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का। तो xy इक्वल टू 2 का हम कर्व निकालेंगे, ओरिजिन ये कर्व आएगा आपका। ठीक है, xy इक्वल टू 2, xy इक्वल टू x एक्सिस y एक्सिस, और आपको एरिया अंडर द कर्व xy इक्वल्स टू 2 एज वेल एज फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3, ये 1 ले लेंगे, x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4, ये 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, ऐसा सिंपल। x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4। तो आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या, फॉर्मूला तो वही है, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a to b। सो इंटीग्रेशन ऑफ y, y यानी क्या रहेगा, 2y रहेगा।
dx फ्रॉम लिमिट क्या रहेगा 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 4 तक, फिर अपर माइनस लोअर कर देंगे। सो 2 टाइम्स क्या बनेगा, पहले log 4 माइनस log 1, ठीक है, log 4 माइनस log 1। अभी log 1 टू एनी बेस ऑलवेज 0 होता है, तो आंसर क्या बनेगा 2 log 4 बनेगा। ये तो log 1 0 ही होता है, 2 log 4 भी चलेगा या ऐसा भी हो सकता है log ऑफ 4 यानी 2 स्क्वायर हो सकता है, तो 2 पावर भी आगे ले सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये 4 log 2 भी चलेगा, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फाइनल आंसर रहेगा 4 log 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल्स टू x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। अभी एरिया अंडर द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड बिटवीन द लाइंस x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 निकालना है। तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला है, ये सिमेट्रिकल रहेगा, अबाउट x एक्सिस रहेगा, ये बताया था मैंने, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये टाइप बताया था मैंने। ये एक्चुअली पॉजिटिव x एक्सिस को सिमेट्रिकल होता है और इसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन से पास होता है, तो ये पैराबोला रहेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो यहाँ 4a की वैल्यू डेफिनेटली 1 है, तो ये पैराबोला तो वैसे ही रहेगा डेफिनेटली। इसका मेन एक्सिस क्या रहेगा, पॉजिटिव x एक्सिस रहेगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन रहेगा और सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट x एक्सिस एज वेल एज अबाउट y एक्सिस। तो ये आएगा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x, और आपको एरिया निकालना बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 0 यानी y एक्सिस का इक्वेशन होता है, एंड x इक्वल्स टू 4, ये 4 ले लेंगे डिस्टेंस, x इक्वल्स टू 4 ले लेंगे। तो आपको ये पूरा एरिया निकालना है। अभी हम जो एरिया निकालेंगे, देखो ये a1 और a2 ऐसे दो एरिया रहेंगे, लेकिन a1 और a2 दोनों का एरिया सेम ही रहेगा, यानी ये डेफिनेटली सिमेट्रिकल है। तो a1 का भी एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अभी आप जब एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, आपको इतना ही पोर्शन मिलेगा, यही एरिया मिलने वाला है आपको, दोनों एरिया नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0 है ना, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस, एक्चुअली यही एरिया होता है। आपको नीचे का नहीं एरिया मिलेगा, आपको यही एरिया मिलने वाला है, ये जो अभी मैंने डॉटेड किया है। इसका जब डबल करोगे तो ही रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, लेकिन आपको 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी जाके ये टोटल एरिया मिल जाएगा, a1 प्लस a2 मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको डायरेक्ट लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, और 2 टाइम्स में यहाँ a1 लिख देते, चलो 2 टाइम्स a1 आएगा, दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx ही आएगा, लेकिन फ्रॉम 0 a टू b लिख देंगे। यहाँ लिमिट क्या रहेगा, देखो 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली y की वैल्यू y स्क्वायर x है, तो y की वैल्यू रूट x रहेगी, तो यहाँ रूट x लिख देंगे dx फ्रॉम a टू b। अभी लिमिट क्या रहेगा 0 से लेकर 4 तक, बस। अभी रिमेनिंग पार्ट क्या, आपको इंटीग्रेशन लेना है रूट x का, रूट x एंड x रेज़ टू हाफ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स x रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर 4 तक, बस। अभी ये 4/3 बाहर ही रहेगा और x रेज़ टू कितना आएगा 3/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/3 टाइम्स 4 रेज़ टू 3/2 माइनस 0 रेज़ टू 3/2, तो ये 4 रेज़ टू 3/2 कितना रहेगा डेफिनेटली। अब ये 4 रेज़ टू 3/2 यानी 4 यानी किसका स्क्वायर, 2 का, 2 स्क्वायर रेज़ टू कितना आएगा 3/2, ये 2 कैंसिल होगा, तो 2 का क्यूब कितना आने वाला है 8, इसका आंसर 8 आने वाला है, तो 8 लिख देंगे, बस। तो आंसर क्या बनेगा 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, बस। ये फाइनल आंसर है सर। इसी फॉर्म में लोगों, फ्रैक्शन फॉर्म में ही लोगों, 0 रेज़ टू 3/2 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या किया मैंने, पैराबोला ये कौन सा टाइप का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो लेक्चर आपको लिया है स्केचिंग द कर्व का लिया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये डायग्राम निकालते आना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला है, इसका मेन एक्सिस x एक्सिस होता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है और सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस होता है। तो ये डायग्राम को मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको डायग्राम निकालना जरूरी है,
ठीक है। फिर रिक्वायर्ड एरिया आपको इतना ही मिलने वाला है, A1 पार्टी मिलने वाला है, लेकिन उसका डबल करेंगे तब भी रिक्वायर्ड एरिया आएगा। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या किया, 2A1 लिखा है मैंने यहाँ, 2A1। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ जनरल फॉर्मूला वही है y dx फ्रॉम a टू b, 2 टाइम्स लिखा है यहाँ से, 2 टाइम्स y की वैल्यू, कर का इक्वेशन दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो y की वैल्यू रूट x रहेगी, और फिर से रूट x का इंटीग्रेशन यानी x रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4, फिर अपर माइनस लोअर कर दो, तो आंसर क्या आने वाला है 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नोट दिस। हाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम, यानी पैराबोला दिया है और उसका लैटिस रेक्टम के बीच का आपको एरिया निकालना है। तो ये पैराबोला फिर से कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसी टाइप में ये पॉजिटिव x एक्सिस को सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। ये आएगा आपका पैराबोला, कौन सा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। अब इसमें लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम यानी अ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला, यानी फोकस होता है इसका हमेशा a,0 होता है, और फोकस से जो कॉर्ड पास होती है उसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं। और उन्होंने एरिया का पूछा है, एरिया अंडर द कर्व यानी बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड लैटिस रेक्टम, ये एरिया पूछा है उन्होंने, ये एरिया निकालना है। ये लैटिस रेक्टम होता है L to L', इसका इक्वेशन बताया था मैंने, क्या था इसका इक्वेशन, x इक्वल्स टू a होता है, और इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे 4ax से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला, तो 4a की वैल्यू 16 आएगी, तो डेफिनेटली a कितना रहेगा, 4 आने वाला है, a कितना आएगा 4, तो डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 4 आने वाला है, यानी आपका लिमिट क्या रहेगा, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 रहेगा। इसमें लिमिट दिया नहीं है, लिमिट हम डायग्राम से ढूंढ रहे हैं, तो लिमिट क्या आ रहा है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लैटिस रेक्टम होता क्या है पैराबोला में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सब बताया था, पैराबोला में लैटिस रेक्टम क्या होता है, फोकस क्या होता है, बराबर ना, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, ये सब मैंने बताया था। तो एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम, यानी आपको एरिया निकालना है, ये जो मैंने शेड किया ये एरिया तो निकालना है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू क्या निकालना है, 4 निकालना है। लेकिन आपको एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस, तो आपको इतना ही एरिया मिलेगा A1 फिर से, लेकिन इसका फिर से आपको क्या करना है, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, पीछे जो किया था वैसे ही करना है, ठीक है ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे करना है, आपको 2 टाइम्स A1 लेना है फिर से रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना। तो यह लिखेंगे कैसे, देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x कंपेयरिंग विथ ये CW यानी कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये मैंने अलग से लिखा, लिख देता अच्छा, ये करता हूँ वैसे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, ओके। फिर 4a इक्वल्स टू क्या बनेगा 16, तो a की वैल्यू बनेगी 4, ओके। फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम दैट इज x इक्वल्स टू 4, ठीक है। डायग्राम से L to L डिस्टेंस ये होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है, और इक्वेशन है उससे जो लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो ये लैटिस रेक्टम आ रहा है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स A1 ले लेंगे, दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b, सो इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू क्या बनेगी, देखें दोनों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, और x का रूट x, तो 4 रूट x आएगा ना, यहाँ लिख देंगे, चलो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, देयरफॉर y इज 4 रूट x, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, एरिया निकल रहे हैं, तो y की वैल्यू कितना आएगी 4 रूट x, तो यहाँ लिख देंगे 4 रूट x dx फ्रॉम लिमिट 0 टू 4, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा 8 कॉमन निकालेंगे, 4 टू 8, और रूट x यानी x रेज़ टू कितना होता है 3/2 अपॉन 3/2, इसका इंटीग्रेशन
फ्रॉम 0 to 4, तो ये कितना आएगा 16/3 आएगा। फिर x रेस टू 3/2 अपर माइनस लोअर, दैट इज 16/3 इंटू 4 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2। अभी निकाला था 4 रेस टू 3/2 कितना आता है 8 आता है, तो 16/3 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। कितना था 128 आता है, मोस्ट 128/3 ओके। तो ये स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा डायरेक्ट फाइनल। दैट इज द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड इट्स लैटस रेक्टम। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस बोला है। अभी ये y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, यानी पैराबोला का इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, लेकिन इसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं रहेगा सपोज, यानी सपोज इस फॉर्म में रहेगा y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट x माइनस b रहेगा, तो इसका वर्टेक्स जो रहेगा हमेशा क्या रहने वाला है a टू b रहेगा, वर्टेक्स क्या रहेगा a कॉमा b, सॉरी b कॉमा a रहेगा, यानी इसका मेन वर्टेक्स क्या रहेगा b कॉमा, इसका मेन एक्सिस क्या रहेगा, देखो हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना, यानी एक्चुअली हम क्या लेते हैं y इक्वल्स टू 0 लेते हैं, जब इक्वेशन लेते हैं तो y इक्वल्स टू 0 यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, इसमें भी y माइनस a इक्वल्स टू 0 लेंगे तो इसका मेन एक्सिस क्या रहेगा y इक्वल्स टू a रहेगा, इसका मेन एक्सिस y इक्वल्स टू a, यानी सपोज एक्स एक्सिस ये सपोज y और ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये y इक्वल्स टू a, ये सपोज यहां से पास हो रहा है y इक्वल्स टू a, ठीक है, तो ये मेन एक्सिस रहेगा और इसका वर्टेक्स क्या रहेगा डेफिनेटली a कॉमा b कॉमा a रहेगा, तो b कॉमा a सपोज ये वैल्यू यहां रहेगी सपोज b सपोज, और ये b कॉमा a सपोज, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये सिमेट्रिकल रहेगा इस फॉर्म में, तो ये बनेगा पैराबोला इस टाइप का, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है तब जाके इस फॉर्म में होता है, अदर देन ओरिजिन रहेगा तो हमेशा इस फॉर्म में होता है पैराबोला, ठीक है ना। तो ये पैराबोला बनेगा कौन सा y माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट x माइनस b, इसका मेन एक्सिस क्या रहेगा y इक्वल्स टू a रहेगा, y इक्वल्स टू a इस एक्सिस को क्या रहेगा सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी y इक्वल्स टू क्या दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी डेफिनेटली 4 माइनस y रहेगी, तो ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर सपोज मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये y माइनस 4 आएगा, तो इसका वर्टेक्स क्या आएगा देखो, अभी वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट x माइनस 0 होल स्क्वायर है, तो वर्टेक्स 0 कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 0 कॉमा 4 ये वर्टेक्स रहेगा, इसका एक्सिस क्या रहेगा, अभी जिसको स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली 0 लेना पड़ता है, यानी x इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस y, यानी x इक्वल्स टू 0 ये मेन एक्सिस रहेगा, x इक्वल्स टू 0 यानी y एक्सिस रहेगा, यानी y एक्सिस को सिमेट्रिकल रहेगा, यानी इसका पैराबोला का शेप कैसे आएगा देखो x एक्सिस y एक्सिस, इसका वर्टेक्स क्या दिया 0 4 अप्रोक्सीमेटली, ये मैं ले लिया चलो 0, ये वर्टेक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका मेन एक्सिस क्या रहेगा y एक्सिस ही रहेगा, अब इसका पोर्शन ऊपर है या नीचे है वो देखना है पहले, ठीक है। इसका पोर्शन अभी ये कौन सा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट y माइनस 4 है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 by, ये शेप कैसा होता है देखो ये नीचे होता है हमेशा, ये पैराबोला जो होता है हमेशा क्या होता है नीचे होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस रहेगा तो ऊपर रहेगा, नीचे यानी माइनस रहेगा तो नीचे रहेगा, तो ये इस टाइप का पैराबोला आएगा देखो, ये भी ध्यान में रखना। हाँ यहाँ माइनस साइन नहीं रहती ना, सपोज माइनस साइन नहीं रहती, ये ऊपर आता है पैराबोला, यानी ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल आता है और 0,4 वर्टेक्स ही होता है, लेकिन यहाँ प्लस रहता तो ऊपर आता, फिलहाल क्या दिया है यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसीलिए क्या आ रहा है ये नीचे आ रहा है। तो आपको एरिया क्या निकाला है, एरिया बिटवीन द पैराबोला, ये तो निकाल लिया हमने पैराबोला y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 माइनस एक्स,
और द एक्स एक्सिस बोला यानी ये एक्स एक्सिस यानी ये एरिया निकालना है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स निकालने पड़ेंगे, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी, ए एंड बी की वैल्यू, बराबर है। तो ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद आप डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू, यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा ए का और बी का जो रहेगा वहां से वहां तक ले सकते हैं, नहीं तो सीधा A1 एरिया निकालो फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है एक्स की वो निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस निकालना है। तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई की वैल्यू डालिए 0 डालेंगे। सो पॉइंट ऑन फॉर point on y axis, sorry x axis, put y equals to 0, तो y equals to 0 डालेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी 4, तो x क्या बनेगा प्लस माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या रहेगी माइनस 2 कॉमा 0 और b की वैल्यू क्या रहेगी 2 कॉमा 0, ठीक है। a की वैल्यू रहेगी माइनस 2 कॉमा 0 और ये b क्या रहेगा 2 कॉमा 0। तो आपको एरिया अंडर द पूरा कर्व लेना है तो लिमिट क्या रहेगा -2 से लेकर 2 तक लेना पड़ेगा, ये पूरा डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा। और 2 टाइम्स करना है एरिया, 2 टाइम्स A1 करना है, सपोज ये A1 रहेगा तो आपको 0 से लेकर 2 तक लिमिट लेना है बस, और उसका डबल कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। दोनों मेथड से आंसर एक ही आने वाला है आपका, ठीक है। चलो फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b, डबल नहीं करेंगे डायरेक्टली लेंगे, -2 से लेकर 2 तक ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y, y की वैल्यू क्या रहेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, फ्रॉम -2 से लेकर 2 तक। अभी 4 का इंटीग्रेशन 4x आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/3 फ्रॉम लिमिट -2 से लेकर 2 तक। बस अभी अपर माइनस लोअर कर देंगे, पहले 2 डाल देंगे तो 4 इंटू 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 माइनस 2 का क्यूब 8/3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अभी लोअर लिमिट है, -2 डालना है तो ये 4 इंटू -2 -8 आएगा, माइनस -2 का क्यूब -8 आता है और ये माइनस साइन है तो प्लस 8/3 आएगा। बस अब ये सिंप्लीफाई करना है, 8 माइनस 8/3 प्लस 8 माइनस 8/3, 8 प्लस 8 कितना आएगा 16, ठीक है, माइनस 8/3 माइनस 8/3 माइनस 8/3 माइनस 16/3 आएगा, ठीक है, -16/3। बस अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो भी फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो ये 2/3 आएगा, 16 इंटू 2/3 आएगा यानी 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। नो देखो अभी क्लास क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स दिया है, बिटवीन द कर्व्स यानी 2 कर्व्स देंगे उसके अंदर का आपको इन बिटवीन 2 कर्व्स के अंदर का जो भी एरिया रहेगा वो निकालना है आपको, एरिया अंडर द कर्व। अभी एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बताया था मॉड ऑफ y1 माइनस y2 dx फ्रॉम a टू b, ये फॉर्मूला होता है। ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालेंगे और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालेंगे तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 dy फ्रॉम a टू b रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ता है, कर्व जहां इंटरसेक्ट हो रही है उससे आपको लिमिट चूज करने पड़ते हैं, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लिमिट पहले से ही दिया होता है, ठीक है ना, मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिया है, लिमिट्स दिया था। अभी इसमें लिमिट्स नहीं देंगे आपको, सिर्फ 2 कर्व देंगे, तो आपको 2 कर्व सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, लिमिट डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालने को बोला हमने। कौन सा कर्व दिया, पहले तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x दिया, दैट इज द पैराबोला दिया है, और सेकंड y इक्वल्स टू 2x, ये स्ट्रेट लाइन दिया है, ठीक है ना। तो ये पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी √2x, तो ये y1 ले लेंगे, चलो y1 इज √2x क्योंकि ये लगने वाला है। वैसे ही y इक्वल्स टू कितना दिया है 2x, सो y2 क्या ले लेंगे 2x, ठीक है, y1 y2 लगने वाला है क्योंकि फॉर्मूला क्या अपना मॉड ऑफ y1 y2 है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, पहले कर्व निकालेंगे, चलो पहले कर्व निकाल लेंगे। पैराबोला, ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल होता है, इसका वर्टेक्स क्या रहेगा, ओरिजिन ही रहेगा, ये रहेगा पैराबोला, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद सेकंड लाइन y इक्वल्स टू 2x, ये लाइन डेफिनेटली कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से ही पास हो रही है, ठीक है ना। x 1 रहेगा तो y 2 रहेगा, देखो x जब 1 डालेंगे तो y कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो ये ओरिजिन से तो पास हो रही है, x जब 1 रहेगा तो y 2 रहेगा, ठीक है ना, तो ये यहां से पास होगी डेफिनेटली ओरिजिन से, तो ये आएगा लाइन, कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल्स टू 2x, ये लाइन है y इक्वल्स टू 2x, और ये कर्व का इक्वेशन है, कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ओके, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, पैराबोला कर्व है, और आपको एरिया जो निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व बोला है, यानी ये एरिया निकालना है, ये रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है, एक कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है, ओरिजिन तो पता ही है, ये पॉइंट निकालना जरूरी, उससे आपको डिसाइड होगा x की वैल्यू क्या रहेगी, यानी a का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वही x की वैल्यू रहेगी, वही आपका लिमिट फिर 0 से लेकर x इक्वल्स टू 0 से लेकर जो भी रहेगा वैल्यू आएगी। यानी पहले तो क्या करना पड़ेगा, दो कर सॉल्व करना है, ठीक है ना, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग टू कर्व्स, सॉल्विंग टू कर्व्स, दो कर सॉल्व करेंगे, पहला क्या दिया कर्व y इक्वल्स टू 2x एंड सेकंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि x की लिमिट आपको तुरंत आ जाए, तो इसमें से क्या करेंगे, दोनों से y एलिमिनेट कर देंगे, यानी y की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये y की वैल्यू 2x इसमें डाल देंगे, तो 2x का ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 2x, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x आएगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x इज 0, तो डेफिनेटली इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो डेफिनेटली x क्या आएगा 0, और डेफिनेटली x कितना आएगा 1/2 आएगा, 0 तो आ ही रहा है एक पॉइंट, ये 0 0 तो आएगा, इसका x एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है आपको, x की वैल्यू 0, ये ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट मिल रहा है, और सेकंड वैल्यू क्या मिल रही है हाफ, तो ये x इक्वल्स टू क्या रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है, एंड लिमिट मिल जाएगी आपको, यानी एरिया अंडर द कर्व निकालना है बिटवीन द टू कर्व्स, y1 माइनस y2 लेना मॉड ऑफ, बट लिमिट क्या लेंगे 0 से लेकर हाफ तक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हमने x क्यों निकाला, हम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ही निकाल रहे हैं, इसलिए हमने x से कोऑर्डिनेट निकालने, y की जरूरत नहीं है इसमें, विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है तो फॉर्मूला अलग आएगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ y1 माइनस y2, फिलहाल आपने y1 माइनस y2 लेंगे तो भी चलेगा, और सपोज बाद में इंटीग्रेशन सपोज नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू सपोज डेफिनेट, वहां लिख देंगे एरिया नेवर भी नेगेटिव और प्लस कर देंगे, नो प्रॉब्लम, तब भी चलेगा। ए से लेकर बी, ए से लेकर बी तक क्या रहेगा, 0 से लेकर हाफ तक लिमिट रहेगा, और y1 माइनस y2, y1 के लिए हमने रूट 2x माइनस y2 के लिए 2x लिया है dx, ठीक है, ये रूट 2x नहीं रहेगा, क्या बनना चाहिए, रूट 2 इंटू रूट x चाहिए, रूट 2 इंटू रूट x, सॉरी, तो यहाँ चाहिए आपको रूट 2 इंटू रूट x, ओके। फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, रूट 2 तो साइड में ही लेंगे, रूट x यानी x रेस्ट टू हाफ होता है, x रेस्ट टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, टाउन लिमिट 0 से लेकर अब तक, फिर सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, बस उसके बाद क्या रहेगा देखो, तो रूट 2 तो बाहर ही रहेगा, थ्रू, हाँ इसका कॉमन है ना, इसको कॉमन है सिर्फ, सॉरी, ये रूट 2 यहाँ इंटू ही लिख देंगे, चलेगा ना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, ओके, ये 2 तो कैंसिल होगा, ये 2 रूट 2 अपॉन 3 आएगा, x रेस्ट टू 3/2 माइनस ये सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट आएगा 0 से लेकर हाफ तक, हाफ डालेंगे तब भी आंसर आने वाला है, 0 डालेंगे लोअर लिमिट तो 0 आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो सिर्फ अपर लिमिट डालेंगे 2 रूट 2 अपॉन 3 इंटू हाफ रेस्ट टू 3/2 माइनस हाफ स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 ही है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, 0 लिखेंगे। अभी ये पार्ट आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है,
और कैलकुलेट करके जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा। अभी देखो या करके ही देता हूँ, चलो 2√2/3 वैसे रहेगा। ये 1/3/2 कैसे रहेगा, देखो 1/3/2 अभी 1/3/2 1 ही होता है, नो प्रॉब्लम। 2/3/2 कैसे रहेगा, देखो 2√2 रहेगा। देखो 2√2 कितना होता है, देखो 2 की वैल्यू 1 होती है 2 पावर, और √2 कितना रहता है इंटू 2 रहेगा। आप में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली 3/2 आने वाला है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1/3/2 कैसे लिखेंगे, 1/2√2। तो ये 1/2√2 लिख देंगे, ठीक है। माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, फिर 2√2 कैंसिल, तो 1/3 माइनस 1/4 डेफिनेटली कितना आने वाला है, 4 माइनस 3 1/12 आएगा। तो 1/12 स्क्वायर यूनिट्स ये फाइनल आंसर है, 1/12 स्क्वायर यूनिट। ओके, नोट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4x। फिर से आपको क्या करना है, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन निकालना है। लेकिन इसमें पैराबोला कौन सा है, अभी ये थर्ड टाइप है। देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू y दिया है, थर्ड टाइप है कौन सा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। इसका मेन एक्सिस क्या रहता है, पॉजिटिव y एक्सिस होता है, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। तो ये इस टाइप का पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, ठीक है। ये पॉजिटिव y एक्सिस को क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये भी वही रहेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y दिया है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, चलो y1 y2 निकालेंगे पहले। y1 क्या रहेगा, डेफिनेटली x स्क्वायर रहेगा, और y2 क्या रहेगा, डेफिनेटली 4x, या सिर्फ y1 और y2 लिखा है दो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद कर्व भी निकालेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू कितना दिया, 4x दिया, तो ये कर्व भी निकालेंगे, चलो यानी ये लाइन स्ट्रेट लाइन निकाल देंगे। y इक्वल्स टू कितना है, 4x, और ये कर्व कौन सा है, डेफिनेटली y इक्वल्स टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल्स टू y, और ये आपको एरिया निकालना है। फिर से आपको लिमिट निकालना जरूरी है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। एक तो पॉइंट पता ही है, x इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट ऑफ a निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आपको दो कर्व सॉल्व करना है, ठीक है। फिर से क्या पड़ेगा, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग टू कर्व्स, कौन से सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4x, दोनों इक्वेटी कर देंगे डायरेक्टली। तो क्या बनेगा, डेफिनेटली x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एंड x की वैल्यू 0 एंड x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 आने वाला है। तो लिमिट तो मिल जाएंगे, 0 से लेकर 4 तक ही लेना है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx फ्रॉम a टू b, y1 माइनस y2, y1 क्या लिया, x स्क्वायर माइनस y2 कितना है 4x dx फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक लिमिट आएगा, 0 से लेकर 4 तक। बस फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/3, ठीक है। 4x का इंटीग्रेशन 4 इंटू x का x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 0 टू 4। डेफिनेटली ऊपर माइनस लोअर कर देंगे, पहले 4 क्यूब डाल देंगे, 4 क्यूब माइनस 3 माइनस ये 2x स्क्वायर, एक्चुअली 2 टू 4, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही आने वाला है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 4 क्यूब कितना आएगा 64/3 माइनस 4 स्क्वायर 16 तो 32। बस अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये 32 सपोज कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा 2/3 माइनस 1, तो कितना आने वाला है, डेफिनेटली दैट इज 32 इंटू माइनस 1/3 आएगा, दैट इज माइनस 32/3। एरिया नेवर भी निगेटिव, इसलिए मॉड लिख देंगे, दैट इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। यानी आपने मॉड नहीं लिखा तो स्टार्टिंग से ही मॉड लिख रहे हैं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बाद में मॉड में सपोज मॉड नहीं लिखा और आपको एरिया नेगेटिव आ रहा है तो भी आप क्या करेंगे, एरिया नेवर भी नेगेटिव और माइनस साइन हटा देंगे। यहाँ वैसे किया मैंने, माइनस साइन आ रहा तो माइनस साइन हटा देंगे, मॉडुलस लेंगे, एरिया नेवर भी नेगेटिव यहाँ लिख देंगे सिंस a इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द एरिया बिटवीन पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड
y equals to 4x. Okay, note this. Second last question, fourth one. Find the area between the curve y square equals to 4x and line y equals to x. तो y1 क्या रहेगा? डेफिनेटली स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट a और x का स्क्वायर रूट x, ये आएगा y1. y2 क्या बनेगा? x बनेगा. ये लगने वाला आपको मॉड ऑफ y1 माइनस y2 तो लेना ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन. उसके बाद चलो कर्व भी निकाल लेंगे. अब ये कौन सा टाइप है? डेफिनेटली फर्स्ट टाइप है. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पॉजिटिव x एक्सिस पर सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है. ये पैराबोला है. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है. और y इक्वल्स टू x लाइन, ये लाइन रहेगी y इक्वल्स टू x. ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास हो रही है. और दूसरा पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा और आपको ये एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व दैट इज पैराबोला एंड लाइन. तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना फिर से जरूरी है. तो यहाँ x की वैल्यू डिसाइड होगी आपकी, जो भी रहेगी. या x इक्वल्स टू 0 तो है ही. सेकंड लिमिट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो कर्व सॉल्व करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अभी y स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है 4x एंड y इक्वल्स टू क्या दिया? x दिया है. तो ये y की वैल्यू x डाल देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, बराबर ना. y की वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर बन जाएगा. तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस 4a इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 0 एंड x इक्वल्स टू कितना आएगा? 4a आने वाला है डेफिनेटली, 4a. बस तो लिमिट मिल जाएगी आपको 0 से लेकर 4a तक. फिर रिक्वायर्ड एरिया लिख देंगे. रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx फ्रॉम a to b. y1 minus y2, y1 is 2 root a into root x minus y2 x, ना y2 is x, dx from limit 0 to 4a, 0 to 4a आएगा. ये 4a आने वाला है 0 से लेकर 4a तक. बस अभी इंटीग्रेशन लेना है. 2 root a तो बाहर ही रहेगा. रूट x का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 0 to 4 आएगा. तो कितना आएगा? डेफिनेटली ये 2 to the 4, 4 root a by 3 into x raised to 3/2 आएगा. 2 to the 4, 4 root a upon 3 x raised to 3/2 माइनस x स्क्वायर बाय 2, 0 to 4a. फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे. चलो अब ये तो वैसे रहेगा 4 root a upon 3, ये बनेगा 4a raised to 3/2, ओके, माइनस 4a स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा. ओके, तो अब ये सिंप्लीफाई करना है सिर्फ. 4 रूट a, 4 रेस टू 3/2 कितना आता है? 8 आता है. ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप. a रेस टू 3/2 कितना आएगा? a रूट a आने वाला है अपॉन 3. ये बताया था मैंने. 4 रेस टू 3/2 ये हमेशा कितना होता है? 8 होगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर रेस टू 3/2, फिर से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आने वाला है. और a रेस टू 3/2 कितना आएगा? a रूट a आने वाला है. माइनस 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर अपॉन 2, बराबर है. क्लोज कर देंगे. ये कितना आएगा? डेफिनेटली 8 4 जा 32 a इंटू रूट a यानी 32 a स्क्वायर आएगा अपॉन 3 माइनस 8 a स्क्वायर आएगा. बस अभी क्या करना है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. 32 a स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 a स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना आएगा? 32 में से 8 24 गए, 8 आ जाएगा तो 8a क्यूब अपॉन 3. तो ये फाइनल आंसर रहेगा. 8a क्यूब बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स. That is the area between the parabola and the line. ठीक है, note this. ठीक है, अभी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का ही फिफ्थ. फाइंड द एरिया बिटवीन, फिर से पैराबोला ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 एंड द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 3.
इन्हें हम फिर से क्या करेंगे, y1 और y2 ले लेंगे. y1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड y2 इज डेफिनेटली x प्लस 3 आने वाला है. ठीक है, फिर कर्व निकालेंगे. अभी कर्व निकालने के लिए देखो, अभी कर्व कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो सॉरी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज y माइनस 3. और मैंने बताया था ये पैराबोला कौन सा होता है, देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by रहेगा, यानी इस फॉर्म में रहेगा. देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर 4b इंटू वाई माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इसका वर्टेक्स क्या होता है, डेफिनेटली a कॉमा बी होता है. इसका वर्टेक्स क्या रहेगा, ये x माइनस 0 होल स्क्वायर है, तो वर्टेक्स क्या रहेगा, इसका वर्टेक्स 0 कॉमा 3 रहेगा. एक्सिस क्या रहेगा, अभी देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, मैंने बताया था इसका ये पॉजिटिव वाई एक्स और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल रहेगा. और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0, यानी हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं ना इक्वेशन के लिए, तो या x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो डेफिनेटली ये वाई एक्सिस ही बनेगा, x इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है ना. या सपोज x माइनस 2 होल स्क्वायर रहता, सपोज इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 रहता, इसका मेन एक्सिस क्या रहता है, x माइनस 2 इज 0 यानी x इक्वल्स टू 2x, यानी x इक्वल्स टू 2 लाइन रहेगी. फिलहाल तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या है, 0 है, यानी क्या रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा. इसका एक्सिस क्या रहेगा, वाई एक्सिस. ठीक है ना, तो मेन एक्सिस इसका वाई एक्सिस रहेगा, वर्टेक्स रहेगा 0,3. ठीक है, ये देखो ये कर्व रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वर्टेक्स 0,3, यहाँ ले लेता मैं, चलो 0,3. ठीक है, और इसका कर्व क्या रहेगा, अभी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, इसका कर्व क्या रहता है, अपवर्ड साइड में होता है, देखो इस टाइप में होता है, वर्टेक्स के ऊपर रहता है, और माइनस 4by उसके नीचे रहता है. तो ये डेफिनेटली ये रहेगा पैराबोला, इसके वर्टेक्स के ऊपर ही रहेगा, ये रहेगा पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस. और सेकंड लाइन कौन सा दिया है, लाइन कौन सा दी है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. अभी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये लाइन कहां से पास होगी, ये लाइन पास होने के लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इसका पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. सपोज अभी सपोज मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, y कितना आने वाला है 3, और सपोज y की वैल्यू 0 डाल देंगे सपोज, तो x कितना आएगा, -3. ठीक है ना, यानी x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -3, और ये पॉइंट ऑन एक्सिस आएगा -3,0, अप्रोक्सीमेटली 0 थे, सपोज यहाँ रहेगा -3,0 और 0,3, तो यहां से ये पास होने वाली लाइन, ये कौन सी रहेगी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 लाइन रहेगी. तो आपको ये एरिया निकालना है. ठीक है ना, केवल छोटा पार्ट दिख रहा है आपको. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है. इसको चलो नाम अलग दे देंगे, एम दे देंगे. चलो तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये डिपेंड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल रहा है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालेंगे उसमें से जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही आपका क्या रहेगा, x की वैल्यू रहेगी. तो हम क्या करेंगे, फिर से आपको दो कर्व सॉल्व करने, y इक्वल्स टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू क्या दिया, x प्लस 3. तो दोनों y इक्वेट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा 0, तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1. तो लिमिट मिल जाएंगे आपको, 0 टू 1 आ रहा है. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx फ्रॉम लिमिट a टू b. लिमिट क्या रहेगा, a टू b 0 टू 1 रहेगा डेफिनेटली. y1 माइनस y2, y1 निकाला है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर है, माइनस और y2 क्या है, x प्लस 3, तो डेफिनेटली 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 टू 1. फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 0 टू 1. फिर अपर माइनस लोअर, अपर डालेंगे तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली 1³ 3 माइनस 1² 2 माइनस लोअर लिमिट 0 ही आने वाला है, तो सिर्फ क्या आएगा 1/3 माइनस 1/2, तो ये बनेगा डेफिनेटली -1/6. लेकिन एरिया नेवर बी नेगेटिव, सो देयरफॉर 1/6 स्क्वायर यूनिट्स. या लिखेंगे सिंस एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, नोट दिस.
ओके फिर तो हमारी ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस के और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ये तो सिर्फ था एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन था। अभी मिसलेनियस में दिया उन्होंने एरिया बिटवीन पैराबोलास भी होता है, बराबर ना। मेरे ख्याल से एरिया बिटवीन इलिप्स और लाइन भी दिया है उन्होंने, और एरिया ऑफ इलिप्स यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप क्या करो, ये पूरा रिवाइज करो। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन बच्चे, आप वो होमवर्क के लिए ले लो। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, रिवीजन करते रहो।